पूरे साल में हम कितने तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं और हर त्यौहार से अलग मिठाई भी जुड़ी रहती है। जैसे रक्षाबंधन है, दिवाली है, होली है, तो हर त्यौहार में हम एक अलग ही स्पेशल मिठाई बनाते हैं। ऐसे ही ठंड के मौसम में मकर संक्रांति और संकट चतुर्थी का जो त्यौहार आता है, तो उसमें हमारे यहाँ ये सफ़ेद तिल और काले तिल का बहुत महत्व होता है। इसकी हम तिल की जो पट्टी है या तिल के लड्डू हैं और तिल के गजक हैं, ये बनाते हैं या मार्केट से लेके आते हैं। तो इन त्योहारों में हमारे यहाँ ये तिल दान भी किए जाते हैं। इनकी मिठाई बनाकर या तो दान करते हैं या तो ऐसे ही खरीद के, या अगर हमारे यहाँ रखा है तो उसको हमारे यहाँ ये दान किया जाता है। तो उसके लिए जो संकट चतुर्थी का जो हमारे यहाँ त्यौहार आज पड़ा है, आज उसका व्रत है, तो हमारे यहाँ पूजा में इसके तिल के लड्डू या तिल की पट्टी बना के पूजा में चढ़ाते हैं। तो उसके लिए सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ करके और कोई गंदगी है उसको निकाल के तो हम कढ़ाई में डाल के धीमी आंच पर इसको हम भूनेंगे। धीमी आंच पर ही भूनना है क्योंकि ये बहुत जल्दी भुन जाती है और तेज़ आंच पर ये जलने लगता है। तो धीमी आंच पर ही इसको धीरे धीरे चलाते हुए हमें भूनना है। लगभग 4 से 5 मिनट का समय इसको पूरी तरह से भूनने में लग जाता है। तो जब 1-2 मिनट हो जाए तो इसको बीच में से चेक कर लेना है कि भुन गया या नहीं। लेकिन अभी ये कच्चा था, तो इसको हम फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब ये भुनने लगता है तो इसमें से हल्की सी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो अगर वो खुशबू आने लगी है तो समझ में आ जाता है कि ये भुन चुकी है। और या तो हम नाखून से इस तरह से तोड़ के देख लेते हैं। अगर ये भुन जाती है तो ये नाखून से बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो ये इसको जब भूनने के बाद में एक प्लेट में निकाल के इसको हम ठंडा होने के लिए अलग से रख देंगे। पूरी तरह से तैयार है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और कढ़ाई में लगभग आधी कटोरी, छोटी वाली जो कटोरी है उसके करीब जो घी है वो लेके उसको हम पिघला लेंगे। और 350 ग्राम के करीब हमारी तिल थी, तो उसमें हम 200 ग्राम के करीब गुड़ डालेंगे। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। अगर ज़्यादा मीठा करना है तो आप उसमें गुड़ बढ़ा भी सकते हैं। तो इसमें 200 ग्राम के करीब गुड़ डाल के इसको हम पिघला लेंगे। और इस तरह से पिघलाने में थोड़ा सा समय लगता है। और तिल के लड्डू या फिर पट्टी बनाना है तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे ताकि ये गुड़ भी जल्दी पिघल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। लगभग एक छोटा सा जो कप होता है उसका लगभग 1/4 कप हम पानी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसको हम पिघला लेंगे। पानी डालने के बाद जो गुड़ है वो बहुत जल्दी पिघलता है। तो जब ये पिघलाएंगे तो उसका जो चूल्हे का फ्लेम है उसको हम तेज़ कर लेंगे ताकि ये जल्दी पिघल जाएगा। क्योंकि आज समय भी मेरे पास कम था, तो तेज़ आंच में इसको हम गुड़ को इस तरह से चलाते हुए पिघला लेंगे। और कोई लम्स नहीं रहने चाहिए गुड़ के। तो पूरी तरह पिघलाने के बाद ही हम ये तिल उसमें डालेंगे। और जब ये तिल डाल लेंगे तो जो फ्लेम है उसको हम एकदम से स्लो कर लेंगे। हाई नहीं रखना है, ना मीडियम रखना है। स्लो फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए इसको हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मुझे पट्टी बनानी है तिल की, लड्डू नहीं बनाना है क्योंकि लड्डू बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो तिल की पट्टी बनाने के लिए इसको हम जमाएंगे दूसरे प्लेट में। तो जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा अच्छे से, तो इसमें जो कलछी है, इसमें जो तिल लगे हुए हैं, इसको हम एक दूसरे स्पून से निकाल के अलग कर लेंगे ताकि जब जमाएंगे तो ये पूरी तरह से उसमें जो गुड़ है उसमें मिक्स हो जाए। इस तरह से चम्मच से निकालने के बाद उसमें अच्छे से मिक्स करके एक दूसरे प्लेट में हम घी लगा देंगे अच्छे से। घी लगाने से क्या होता है, जमने के बाद जो पट्टी है बहुत आसानी से बाहर आ जाती है, निकल आती है। तो इस तरह से घी लगाने के बाद में जो हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है उसको हम इसमें डाल के फैला देंगे। क्योंकि पट्टी बनानी है, कुछ एक्स्ट्रा जो है उसमें कढ़ाई में लगा हुआ है, तो जितना हो सके उतना हम निकाल लेते हैं। और उसमें निकालने के बाद इस तरह से इसमें फैला देंगे ताकि इसको जमा सके। इस तरह से फैलाने के बाद में लगभग 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देते हैं जमने के लिए। बहुत जल्दी जमती है इसकी जो पट्टी है। और ठंड का मौसम है तो कोई भी गुड़ है या चीनी की पट्टी या लड्डू हम कुछ भी बनाते हैं तो बहुत जल्दी वो ठंडा हो जाता है। तो लगभग 1 घंटे के बाद में देखिए पूरी तरह से जम चुका है।
तो इस तरह से धीरे धीरे हम काट के इसकी हम पट्टी काट लेंगे। बहुत आराम से काटना होता है, नहीं तो ये टूट जाती है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनती है ये। तो बहुत आराम से काटेंगे हम धीरे से। ये देखिए निकल गई है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है।